हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स सेकंड पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बच्चों आपके बेहद इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने इनको आपके अनसॉल्व जो पेपर होता है प्रीवियस ईयर के, उन्हीं में से पिक किया है। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन को। सारे के सारे क्वेश्चन काफी लाजवाब हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बोल रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर 2 सेमी लंबी एक वस्तु रखी है। ठीक है, मतलब मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा इसकी प्रकृति आपको बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन बच्चों वैसे अगर इसमें थोड़ा से आगे कुछ डेफिनेशन वगैरह जोड़ देता है तो पूरे 5 नंबर में पूछता है, नहीं तो डेफिनेटली बच्चों इसको 3 नंबर में श्योर है पूछा जाएगा। ठीक, तो दर्पण वाला चैप्टर भी इंक्लूड हुआ है, इसलिए पहला क्वेश्चन हमने दर्पण से रखा है। बोल रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले, तो f का मान दे रखा है बच्चों। f का मान कितना हो जाएगा? ठीक, 20 सेमी फोकस दूरी बोल रहा है भाई, तो f का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 20। ठीक, तो हो जाएगा बच्चों माइनस का 20। अब माइनस का 20 हमने क्यों रखा है? तो ये बोल रहा है रसगुल्लों की अवतल दर्पण। यहीं पर अगर उत्तल होता तो उत्तल में u का मान माइनस बाकी प्लस, लेकिन अवतल दर्पण में हर एक मान जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हो गया f का मान। आगे कह रहा है कि 30 सेमी की दूरी पर, जब भी कहा जाए कि इतनी दूरी पर कोई किताब रखी है या मोमबत्ती रखी है, कोई वस्तु रखी है, तो वो बच्चों u का मान होता है। तो u का मान कितना है? ठीक, तो u का मान है माइनस का 30 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि 2 सेमी लंबी, ठीक, 2 सेमी लंबी कहा है तो ये वस्तु की लंबाई है, और वस्तु की लंबाई को अपन o से दर्शाते हैं। तो वस्तु की लंबाई बच्चों 2 सेंटीमीटर। इसको माइनस में या प्लस में नहीं रखेंगे, क्योंकि वस्तु जो है तो इसको हम नेगेटिव थोड़ी करेंगे, ये तो भाई 2 सेमी लंबी है तो है। आगे कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बोले तो I का मान आपको निकालना है, और प्रकृति बताना है बच्चों की प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है, ठीक है, आभासी है, उल्टा है, सीधा है, क्या है, ये आपको बताना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम इसके लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे बच्चों? हम लगाएंगे दर्पण वाला सूत्र। ठीक, हम लगाएंगे दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का फार्मूला क्या होता है? तो जो दर्पण का सूत्र होता है बच्चों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, क्योंकि दर्पण में क्या होता है? प्लस होता है। लेंस होता है तो यही बीच में जो चिन्ह प्लस है, ठीक, ये चीज माइनस हो जाता। ठीक है ना। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, हमें पहले बच्चों f का मान दिया है, u का है, तो पहले हम v निकालेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे। तो अगर हम पक्षांतर इसी फार्मूले को कर दें 1/v बराबर, देन ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1/f हो जाएगा माइनस का 1/u हो जाएगा, है ना। जब इसको करेंगे ये चीज इधर आएगा। चलिए इसे पर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? 1/v बराबर 1/f का मान कितना है? तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक, ये माइनस हो गया 1/u का मान कितना है बच्चों? तो माइनस का 30 है। ठीक, माइनस का 30 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 1/v बराबर, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं माइनस का 1/20। ठीक, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? ये माइनस माइनस ये प्लस हमने कर दिया, 1 कितना है? 30 है। तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं। 1/v बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? तो एलसीएम इसका 60 है ना। तो 20 तिहाई 60, 3 बार गया, 3 एकम 3 माइनस 3 हो गया बच्चों, ये प्लस लगा, 30 दूना 60, ये 2 बार में गया। ठीक, तो यहां से ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई -3 प्लस 1 हो गया, मतलब प्लस 2 हो गया, तो माइनस का 1/60, यानी 1/v बराबर माइनस का 1 कितना 60। तो यहां से अगर हम देखेंगे v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों क्या निकल कर आया? ये आ गया v का मान। अब यहां पर बोल रहा है कि भाई प्रतिबिंब की, हमें प्रतिबिंब की बच्चों, ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई चाहिए बोले तो I का मान चाहिए। तो फार्मूला होता है I/O बराबर, ठीक, I/O बराबर माइनस का v/u। ठीक, ये फार्मूला होता है।
आई अपान ओ बराबर माइनस का वी अपान यू। अगर यहीं पर लेंस होता तो ये वाला माइनस ना लगाते। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से स्टोर कर लीजिएगा, ठीक है। दर्पण का फार्मूला होता है तो ये प्लस लगता है, लेंस वाले में माइनस लगता है, ठीक। तो यहां से बच्चों हम वैल्यू पुट करते हैं। आई अपने को चाहिए, ओ का मान 2 सेमी लंबी वस्तु है, 2 हो गया, माइनस भाई ये चिन्ह वाला इसमें मतलब फार्मूले वाला, और v का मान कितना निकाला है हमने माइनस का 60, ये माइनस का 60 हो गया, अपॉन u का मान कितना है तो भाई u का मान दिया है माइनस का 30, ठीक। तो ये हो गया i अपॉन यहाँ पे 2 हो गया बराबर, ये तो भाई 60 हो गया बटे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस का 30 हो गया, काट देते बच्चों, 30 दूना 60, ठीक। तो यहां से ये क्या निकल कर आया, आई यहां पे बटे 2 हो गया बराबर, ये कितना हो गया बच्चों माइनस का 2 बटे 1, ठीक। ये 30 दूना 60, तो आई बराबर निकल कर आया माइनस का 4 सेंटीमीटर। अब माइनस इस बात को दर्शा रहा है बच्चों की प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बन रहा है, ठीक। तो ये जो प्रकृति पूछ रहा है तो हम लिख देंगे वास्तविक और उल्टा, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है, ठीक है। याद रखना, प्लस में आता तो आभासी होता, सीधा होता, माइनस में है तो वास्तविक और उल्टा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। बाकी ये चीज अगर निकालना नहीं होगा तो ये आपको 2 नंबर में पूछेगा, नहीं तो बच्चों ये डेफिनेटली आपका 3 नंबर में तो 100% श्योर है, ठीक। चलिए देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रिज्म वाले चैप्टर से बच्चों क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसमें से एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, इस बात को अच्छे से समझ लेना। बोल रहा है कि ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कौशिक a/2 है, इसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, ठीक है। यानी न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल हो आपको घबराना नहीं है रसगुल्लों, पहले आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो भी वैल्यू दिए हैं उनको आप पुट करिए पहले। तो भाई वैल्यू क्या है, ए प्रिज्म कोण वाले, तो प्रिज्म कोण को अपन ए से दर्शाते हैं, तो ए का मान जो है वो ए ही है, इसमें कोई दिक्कत ना है। कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, यानी प्रिज्म को कोण जो है बच्चों वो तो ए ही है। अब कह रहा है कि जो पदार्थ का अपवर्तनांक है यानी n का जो मान है वो कितना है, तो वो दिया है कौशिक a/2, ये दे दिया है अपवर्तनांक। तो इसका न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m को भाई प्रदर्शित करते हैं न्यूनतम विचलन कोण से, ठीक है। ये इतना हो गया, क्लियर हुआ। अब देखिए बच्चों, इस पे फार्मूला जो लगता है, ठीक, प्रिज्म के लिए, भाई प्रिज्म के लिए जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है बच्चों, प्रिज्म के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m/2 हो गया, और नीचे हो जाएगा साइन a/2। ये हो जाता है प्रिज्म कोण के लिए, मतलब प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। इसको 1 नंबर में पूछा जाता है, हर साल पूछता है। 1 नंबर में ये पूछता है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, ठीक। तो केवल डायरेक्टली ये छाप देना है। कभी कभार इसको ऐसे पूछता है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए, तो ये 2 नंबर में पूछ लेता है। बाकी बच्चों इसका या तो डेरिवेशन पूछा जाता है या इस पर आधारित न्यूमेरिकल, और वो तीनों मतलब वो दोनों 3 नंबर में पूछता है। डेरिवेशन तो 5 नंबर में आता है कभी कभार। तो इसी फार्मूले की मदद से हम इसको निपटाएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है कि भाई जो n का मान है वो कौशिक a/2 है, तो n के स्थान पर हम लिख लेते हैं कौशिक, ठीक। हम क्या लिख लेते हैं बच्चों, कौशिक a/2, ये n के स्थान पर हो गया। n बराबर n के स्थान पे कौशिक a/2 बराबर हो गया बच्चों साइन कितना, a प्लस डेल्टा m/2 हो गया, और नीचे हो गया साइन a/2।
2। ठीक, अब कोसेक थीटा बराबर, पता है ना फार्मूला भाई, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, ये भी फार्मूला तो होता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहां पर नीचे साइन है तो इसको हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बच्चों इसको हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन a/2, कोसेक a/2 का 1 अपान साइन a/2 बराबर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान हो जाएगा साइन a/2। ठीक, जो कटने वाली चीजें हैं उनको अपन काट देते हैं, बचा क्या यहां पे भाई, तो यहां पर बच गया है 1 बराबर, इधर बच गया साइन a प्लस डेल्टा m/2 हो गया इतना बच्चों। अब गौर से समझिएगा, अपने को साइन गायब करना है। ठीक, साइन क्या करना है, गायब करना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए बच्चों, साइन को गायब करना है। ठीक, तो ये एक कितने अंश का मान है, ठीक, यहां से काम बन जाएगा, साइन कितने अंश का वैल्यू एक होता है, साइन 90 डिग्री, बोले तो साइन 90 अंश का मान। चलिए काम हो गया बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 अंश बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2। ठीक, अब साइन से साइन तो फिनिश हो गया, क्या बचा बच्चों, यहां पर बच गया 90 अंश बराबर a प्लस डेल्टा m/2 हो गया। ठीक, बटे एक करके हम क्रॉस इसका गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, चलिए इधर देखते हैं, तो ये हो जाएगा भाई, इसको गुणा कर देंगे, 9 दूना 18 यानी 180 अंश बराबर, 180 अंश बराबर हो जाएगा a प्लस डेल्टा m। लेकिन अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए बच्चों डेल्टा m, है ना, देखिए बोल रहा है इसका न्यूनतम विचलन कोण निकालना है, तो हो जाएगा डेल्टा m बराबर हो जाएगा 180 अंश, और ये इधर चला गया माइनस का a। ठीक, 180 अंश माइनस a, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा आपको चीजों को अपने दिमाग में रखना होगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है ना बच्चों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक, कई बार पूछा गया है। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ये भी उसी चैप्टर से है। कह रहा है कि न्यूनतम विचलन, मतलब न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रकाश किरण एक समकोणिक पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना, इसमें भी डेल्टा m ही निकालना है। पहले मान लिख लेते हैं, कह रहा है कि न्यूनतम विचलन की अवस्था में, ठीक, प्रकाश किरण एक समकोणिक पृष्ठ पर, याद रखना बच्चों, चीजें एकदम क्लियर हो गई, समकोणिक पृष्ठ की बात कहा है बच्चों, तो इसका मतलब जो प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण है, a का मान हमें मिल गया, a का मान क्या है, तो a का मान बोल रहा है समकोणिक। अब समकोण का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं, अब बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, तो यानी a का जो मान हो गया, a का जो मान हो गया वो अपने को सीधा सीधा मिल गया कितना, 90 डिग्री, 90 अंश, क्योंकि समकोणिक पृष्ठ बोल रहा है तो प्रिज्म कोण 90 अंश मिल गया। कह रहा है, और एक चीज बोल रहा है कि जो आपतन कोण है, ठीक, आपतन जो कोण है वो प्रिज्म कोण का 3/4 है। ठीक, तो आपतन कोण कह रहा है, यानी जो I है, आपतन कोण होता क्या है, I होता है, तो I है आपतन कोण, प्रिज्म कोण यानी A का कितना है, 3/4 है। ठीक, कितना, यानी प्रिज्म कोण का 3/4 है, तो इसमें बोल रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा m क्या करना है, निकालना है। कोई दिक्कत ना बच्चों, अल्पतम विचलन की अवस्था कह रहा है तो हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों, I बराबर a प्लस डेल्टा m/2, केवल इतना। अब कहेंगे ये फार्मूला कहां है, देखिए बच्चों, स्नेल का नियम क्या होता है,
भाई साइन आई अपान ठीक साइन आर बराबर एन, यही तो होता है। या फिर बच्चों एन बराबर, ध्यान देना भी फार्मूला भी आपने पूर्णांक के लिए देखा, आई बराबर ही तो होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई टू इसके स्थान पे, और आर का जो होता है तो वो साइन आर का मान होता है ए बाई टू। ठीक, यानी अगर इसको देखें तो ये पूरा का पूरा आई का मान है और ये पूरा का पूरा आर का मान है। ठीक है, याद रखना। ठीक, इसके बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना बच्चों। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो भाई आई बराबर ठीक आई, एक मिनट, आई तो दिया है ना, आई जो है वो प्रिज्म कोण का 3/4 है, तो 3/4 ए बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। पहले सॉल्व करते हैं तब इसका मान रखेंगे, ठीक, क्योंकि इससे और आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसमें जो कटने वाली अगर चीजें हैं काट देते हैं ना, 2 दूना 4, ये तो कट गया सीधा सीधा, 2 दूना 4। ठीक, तो यहां पे हो गया 3a/2 बराबर हो गया इधर का a प्लस डेल्टा m, इतना हो गया। हम बटे 1 करके इसका हम क्रॉस गुणा कर सकते हैं। जब इसका गुणा करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 3a बराबर ठीक, ये 3a बराबर हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा 2 डेल्टा m। अपने को चाहिए डेल्टा m, तो हम लिख लेते हैं 2 डेल्टा m बराबर, ये चीज इधर घट जाएगा यानी 3a माइनस a हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 डेल्टा m बराबर कितना, ओनली a हो जाएगा, या डेल्टा m बराबर कितना, तो ये हो जाएगा a बाई 2। अब यहां पर मान रखते हैं ताकि एकदम आसान रहे। ठीक, अब डेल्टा m बराबर a क्या है, तो भाई समकोणिक प्रिज्म है 90 अंश। ठीक, a का मान कितना है 90 अंश बटे 2, ये कैंसिल हो गया बच्चों, कितना 45 डिग्री आ गया। ठीक, 45 डिग्री। तो जो a का मान आया, ठीक, कितना आया, जो a का मान जो डेल्टा m आया वो कितना आ गया, 45 अंश आ गया। ठीक है ना, यही हमारा प्रिज्म कह रहे हैं, यही हमारा न्यूनतम विचलन कोण आ गया। तो देख सकते हैं बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चों, बस आपको सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकली है तो इसलिए पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें सिर्फ इतना कहा था कि न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रकाश किरण एक समकोणिक पृष्ठ, अब समकोणिक का मतलब है प्रिज्म कोण जो है वो समकोण है, समकोण बोले तो 90 अंश। और एक चीज ये बोला है कि जो आपतन कोण है यानी आई है वो प्रिज्म कोण का मतलब गुणा होता है, तो प्रिज्म कोण का 3/4 है, तो यहां से हमें आई का मान मिल गया। तो इस फार्मूले की मदद से हमने क्या किया बच्चों, डेल्टा एम का मान बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लिया। बात समझ में आई? चलिए तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये बच्चों लेंस पर आधारित है। तीसरा जो न्यूमेरिकल है ध्यान से देखिएगा, ठीक क्या बोल रहा है, देखिए इसमें कह रहा है, तीसरा नहीं वैसे चौथा होगा ना, जो भी है नंबरिंग तो है नहीं। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेमी व 50 सेमी हैं। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं तथा इस युग्म से 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ठीक, 25 सेमी की दूरी पर क्या है, एक वस्तु रखी है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखिए ठीक, इसमें बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस है दूसरा अवतल लेंस है, दोनों की फोकस दूरियां दी है, यानी हमें बच्चों यहां से f1 और f2 के मान दिए गए हैं। तो f1 का जो मान होगा वो हो जाएगा 10 सेमी, ठीक 10 सेंटीमीटर, ये प्लस में है, और दूसरा जो है f2 का मान हो जाएगा वो माइनस का 50 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे क्यों ऐसा, देखिए बच्चों, क्योंकि उत्तल जो लेंस है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक, और उसके बाद अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा इसमें टेंशन पालना ही नहीं है कि कहां से आया। ठीक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसलिए बच्चों हमने इसको प्लस और माइनस
चिन्ह के साथ रख लिया। अब आगे सवाल में अगर जाइएगा तो आगे बोल रहा है कि दोनों लेंस में संपर्क में रखें, ये तो बात तय है। इस युग्म से 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो u का मान, अब u के मान के बारे में सोचना है नहीं, क्योंकि ये सीधा सीधा हो जाएगा कितना, माइनस का 25 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस कोई भी हो u का मान बच्चों वो माइनस में होता ही है। तो कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान आपको निकालना होगा। चलिए, बहुत ही प्यारा सा ये न्यूमेरिकल है। अब देखिएगा, ऐसे में आप थोड़ा उलझ जाएंगे कि भाई हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करें। बच्चों ये न्यूमेरिकल हमको खुद सजेस्ट कर रहा है, खुद हमको बता रहा है कि हाँ ये सूत्र लगेगा। आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, चलिए बताते हैं। बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी इतनी है, दोनों संपर्क में रखे हैं। तो संपर्क में रखे, ठीक है ना, दो संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी वाला फार्मूला होगा। ठीक, तो हम लिखेंगे बच्चों संपर्क, ठीक, हम लिखेंगे संपर्क लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, ठीक, फोकस दूरी यानी पास पास रखे दो लेंस के संयुक्त जो फोकस दूरी का फार्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यही फार्मूला तो होता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए, ये फार्मूला होता है बच्चों। इसका डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हमने इसको बताया भी है डेरिवेशन, और उस टाइम भी बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बोल रहा है कि भाई यहां पर 1/f बराबर हम रखेंगे 1/f1 का मान तो भाई 10 हम रख दिया प्लस, और यहां पर प्लस का 1/, ये तो हो गया माइनस का 50। ठीक, तो करते क्या है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे भाई, कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम अगर हम करेंगे तो 50 ही होगा एलसीएम, है ना। तो भाई 5 मतलब 10 × 5 = 50, तो यहाँ पे 5 हो गया माइनस का, भाई क्योंकि ये चिन्ह माइनस है, माइनस, भाई 50 × 50 एक बार जाएगा बच्चों, 1 हो गया। तो 1/f बराबर कितना आया बच्चों, 4/, ये आ गया 50, ठीक है ना, कितना 4/50। लेकिन हम इसको भी, हमें चाहिए f बराबर, तो f बराबर जब करेंगे, f बराबर करेंगे ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/4 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी। बट यहां पर काम खत्म होने वाला है नहीं। सवाल में 25 सेमी जब दे दिया है वस्तु की दूरी, 25 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है, तो u का मान तो भाई ऑलरेडी हमने ये बताया है कि भाई u का मान माइनस का 25 सेंटीमीटर है। तो हम फिर से लेंस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक, क्योंकि लेंस है बच्चों, लेंस में फार्मूले में माइनस होता है, यहीं पर दर्पण होता तो बीच में हम क्या लगाते, प्लस लगाते। क्लियर, चलिए तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, ठीक, तो 1/f बराबर ये फार्मूला हमें चाहिए v, तो 1/v बराबर पक्षांतर कर देते हैं ना, 1/v बराबर क्या करेंगे, तो भाई 1/v बराबर लिखेंगे तो 1/f, ये माइनस है इधर आएगा प्लस का 1/u। क्लियर, अब यहां से देखिएगा हम क्या करेंगे, मतलब वैल्यू जो भी है पुट कर देते हैं, तो 1/v बराबर 1/f का मान कितना है, तो f का मान कितना है भाई, ठीक, 1 मिनट इधर लिख लेते हैं, 1/v बराबर 1/f का मान तो देख सकते हैं 50/4 है, ठीक है ना, कितना है भाई, तो ये है 50/4। ठीक, अब उसके बाद यहां पर प्लस हो गया और 1/, यहां पर प्लस हो गया बच्चों, और 1 मिनट क्या हो रहा है भाई, प्लस 1/u का मान कितना है, तो भाई u का मान तो ये माइनस का 25 सेंटीमीटर, u का मान माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1/v बराबर, इसको ऊपर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/50, और यहां पर ये चिन्ह माइनस का 1/25 हो गया। अब इसमें भी एलसीएम लेते हैं बच्चों, इसमें भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो भाई एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बच्चों एलसीएम 50। ठीक, 1/v बराबर 50 होगा, तो भाई 50 से 50 में इसमें भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, 1 चौके 4 हो गया, माइनस का 25 दूना 50, ये 2 हो गया। ठीक, तो 1/v बराबर ये हो गया, 4 में से 2 गए भाई, 2/50,
50 काट देते हैं, 25 बार में जाएगा। तो वही 1/v बराबर 1/v बराबर 1 कितना है, ये है 25 यानी 25, तो इसको v बराबर लिखना चाहेंगे तो भाई आएगा 25 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा सा, ठीक है, न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा तामझाम करना है नहीं। ठीक, आप अच्छे से बस बच्चों न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, उसके बाद जो कुछ कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, बस सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा फालतू का नहीं उलझना है। क्लियर हुआ? चलिए बच्चों जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। अगला न्यूमेरिकल ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ये भी इस चैप्टर से बच्चों 2 या 3 न्यूमेरिकल पूछे गए थे 2023 में। ठीक, देखिए इसमें जो आपका व्यतिकरण वाला चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। बोल रहा है कि समान आवृत्ति की 2 तरंगें जिनकी तीव्रताएं I तथा 9I है, ये अध्यारोपित की जाती हैं। कह रहा है कि यदि किसी बिंदु पर परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो 7I हो तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कलांतर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बहुत मजेदार न्यूमेरिकल है। बोल रहा है कि 2 समान आवृत्ति की भाई तरंगे हैं, उनकी तीव्रताएं, तो यहां पर बच्चों I1, ठीक, I1 और I2 के मान दिए गए हैं। तीव्रताएं I1 और I2 के मान है, तो तीव्रताएं पहला तो है बच्चों I, ठीक, दूसरा है 9I, दूसरा क्या है, दूसरा है 9I। आगे बोल रहा है कि ये अध्यारोपित की जाती है। कह रहा है यदि किसी बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की जो, देखिएगा परिणामी तरंग की तीव्रता की बात कर रहा है, यानी ये I का मान दे रखा है, परिणामी तरंग की जो तीव्रता है बच्चों ये कितना है, तो ये बोल रहा है 7I है। ठीक, ये कितना है, 7I है। तो उस बिंदु पर कलांतर आपको ज्ञात करना है, यानी आपको फाई का मान निकालना है। ठीक, ये चीज आपको ज्ञात करना है, यानी इसमें कलांतर। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो भाई परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए जो फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला लिखेंगे कि परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की जो तीव्रता के लिए फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, तो फार्मूला होता है बच्चों I बराबर I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 इंटू I2 और बाहर में होता है इंटू कॉस फाई। ये होता है परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए फार्मूला। ठीक, परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए बच्चों जो फार्मूला होता है ये होता है। ठीक है, चलिए I बराबर, भाई I का मान देखिए दिया है, I बराबर दे रखा है 7I हो गया बच्चों। ठीक, बराबर I1 का मान कितना है, ओनली I है, I2 के स्थान पे 9I है ना भाई, I2 के स्थान पे 9I है, प्लस का बच्चों 2 हो गया, और रूट में भाई I के स्थान पे I है, मतलब I1 के स्थान पे I है, इंटू I2 के स्थान पे कितना है 9I है। ठीक, 9I और बाहर हो गया cos फाई। क्लियर? तो यहां पे हो जाएगा ये 7I बराबर, ये हो गया ठीक 9 1, ये हो गया 10I प्लस का 2, और रूट में ये कितना हो जाएगा 9I स्क्वायर हो गया, है ना, क्योंकि I इंटू आई है, I स्क्वायर हो गया इंटू कॉस फाई। ठीक, चलिए उसके बाद क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा, एक मिनट एक काम करते हैं, 1 मिनट और इसको और लिख लेते हैं एक बार। 7I बराबर ये हो गया बच्चों 10I प्लस 2 गुणे, अब इसको बाहर निकालेंगे भाई, रूट में तो 9 का बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा, और I स्क्वायर है बाहर निकलेगा केवल I हो गया। ठीक, कॉस फाई। ठीक, तो ये हो जाएगा 7I बराबर हो गया 10I प्लस का 6I इंटू कॉस
5, ठीक, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इधर देख लेते हैं आगे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको इधर भगा देते हैं। देखिए 6i ये इधर रहने देते हैं, ये चीज उधर भगा देते हैं, तो हम लिखेंगे 6, ठीक, i इंटू हो गया cos 5 बराबर, ये इसको हम बोल रहे हैं ना उधर भगा देते हैं, ये चीज उधर भगाएंगे तो भाई 7i माइनस हो गया 10i, ठीक, तो हो जाएगा ये 6i इंटू cos 5 बराबर हो जाएगा माइनस का 3i, ठीक। तो जो कटने वाली चीजें हैं, अगर कटने वाली चीजें हैं काट देते हैं भाई, ठीक है ना। देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गए बच्चों, और ये हो जाएगा i से i कैंसिल, तो यहां पर बचा क्या, cos 5 यानी 2 इंटू cos 5 बराबर माइनस का 1 बच गया, तो हो जाएगा cos 5 बराबर माइनस का 1/2। तो भाई ये कितने अंश का मान है, 1/2। अगर 1/2 प्लस में होता तो 60 अंश का मान, माइनस में 1/2 है तो 120 अंश का मान, ठीक। तो लिख देंगे cos 5 बराबर cos 120 डिग्री। क्लियर हो गया। तो यहां से ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो भाई फिनिश, तो हो जाएगा 5 बराबर 120 अंश, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये जो कलांतर आया कितना आया, वो आ गया 120 डिग्री, ठीक, 120 अंश। तो देख सकते हैं काफी लाजवाब है। इसमें एक तो बच्चों परिणामी तरंग की तीव्रता मतलब एक अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का मतलब इसमें अनुपात पूछा जाता है, जो इसके पहले हमने बताया था, हालांकि उसमें थोड़ा ठीक कैलकुलेशन में मिस हुआ था, ठीक, बच्चों ने कमेंट किया था, हो जाता है कभी कभार, आप लोग भाई इतने समझदार हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन छाप कर रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है रसगुल्लों, ठीक। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं डेफिनेटली 100 में 100% पूछे जाते हैं, ठीक। इसमें जो फ्रिंज की चौड़ाई वगैरह उस पर जरूर एक न्यूमेरिकल तो 100% है आएगा आपका। क्वेश्चन है कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग से स्लिटों से पर्दे की जो दूरी है वो 100 सेमी तथा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है वो है 5000 एंगस्ट्रॉम एवं स्लिटों के बीच की जो दूरी है बच्चों वो गहराई की 0.05 सेमी है। तो फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक, फ्रिंज की चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हमने कहा ना मान लिखेंगे, जब भी बच्चों पर्दे की दूरी की बात आए तो कैपिटल डी का मान होता है। किस चीज का बच्चों, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी का जो मान है वो है 100 सेमी। तो बच्चों सेमी को अपन पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 सेमी में भाई कितना, 1 मीटर होता है, तो ये हो गया 1 मीटर, सीधा सीधा। आगे सवाल में कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य यानी जो लेमडा का मान है वो कितना है बच्चों, तो वो है 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 5000 गुणे ये 10 के घात माइनस का 10 हो गया। तो 10 यहां पर समझिए 3 जीरो है, तो भाई 10 में से 3 घटा देंगे, ठीक, भले ये माइनस में है लेकिन प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 के घात माइनस 7, ये मीटर में, क्योंकि एंगस्ट्रॉम था पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। चलिए आगे कुछ दे रहे हैं, स्लिटों के बीच की दूरी, तो ये बच्चों स्मॉल डी है। जब भी स्लिट या रेखा छिद्र के बीच की दूरी की बात करें तो स्मॉल डी हो 0.5, ठीक, सॉरी 0.05 है, गुणे है मतलब ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, ठीक, ये सेमी में, इसको भी मीटर में बदलिए। देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, अगर हम घात के रूप में, अभी हम इसको मीटर में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, ओनली सेमी में है, तो बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के घात माइनस का 2 सेंटीमीटर। अभी ये सेंटीमीटर में ही है, क्यों, क्योंकि हमने बताया है एक चीज, जब भी दशमलव हम पीछे ले जाते हैं जितना अंक ले जाएंगे उतना माइनस करते हैं घात में, जब भी हम आगे ले जाते हैं घात में उतना प्लस करते हैं। तो जो हम 2 अंक पीछे ले गए हैं तो हम 2 अंक 10 के घात में हम माइनस का 2 अंक कर दिए, ठीक, तो 5 गुणे 10 के घात माइनस का 2 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी मीटर में आपको लिखना है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 5 गुणे 10 के घात माइनस का 2 है, तो 10 के घात और माइनस का 2 लगा देंगे, तो ये 10 के घात माइनस का 4
मीटर में हो गया। समझ में आया ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 के घात माइनस का 2 मीटर। तो बच्चों 10 के घात माइनस 2 तो पहले है, इसी में अगर हम 10 के घात माइनस 2 और कर देते तो ये कितना होता 10 के घात माइनस 4। एकदम हम तोड़ तोड़ के बताते हैं ताकि हमारे जो प्यारे रसगुल्ले हैं ना, जो कमजोर वाले हैं, वो भी इजिली समझ जाएं। ठीक, तो ये मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। यही सबसे जरूरी चीज होती है बच्चों। जब तक आप राशियां नहीं बदलोगे, परिवर्तन जरूरी है। वैसे भी कहते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है भाई, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। तो परिवर्तन तो करना होगा अपने अंदर भी, बाकी न्यूमेरिकल में भी। सेमी में था मीटर में बदला, एंगस्ट्रॉम में था मीटर में बदला, इसमें भी सेंटीमीटर में था तो भाई सेंटीमीटर को, यानी पहले तो ये दशमलव के रूप में था तो हमने घात के रूप में लिखा। ठीक, इसमें नहीं बदला है, इसको केवल सेमी में ही लिखा है। क्योंकि बच्चों अगर 0.1 है तो हम इसको 1 गुणे 10 के घात माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक, सॉरी 10 के घात माइनस 1 लिख सकते हैं। 0.01 है तो इसको हम 1 गुणे 10 के घात माइनस 2 लिख सकते हैं। 0.001 है तो इसको हम 1 गुणे 10 के घात माइनस 3 लिख सकते हैं। तो ये चीज होता है दशमलव वाला फंडा। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि भाई किसकी, फ्रिंज की चौड़ाई। तो x, यूं समझिए फ्रिंज की चौड़ाई को x से दर्शाते हैं। ठीक, यहां पर फ्रिंज की चौड़ाई x, जो फार्मूला है किसके लिए, फ्रिंज की चौड़ाई, तो हो जाएगा बच्चों फार्मूला फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई बराबर, फार्मूला होता है बच्चों x बराबर, ठीक, d मतलब लेमडा d अपान स्मॉल d। ठीक, ये फार्मूला होता है फ्रिंज की चौड़ाई, x बराबर लेमडा इंटू d अपान स्मॉल d। ठीक, चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से निपटाएंगे। x बराबर भाई लेमडा कितना है, तरंग दैर्घ्य दिया है 5 गुणे 10 के घात कितना माइनस का 7 मीटर में है, गुणे भाई ये जो d है कैपिटल D वो 1 है, और नीचे स्मॉल d बच्चों, स्मॉल d कितना दिया है, तो भाई स्मॉल d का मान 5 गुणे 10 के घात माइनस का 4, तो 5 गुणे 10 के घात माइनस का 4 हो गया। जो कटने वाली चीजें हैं काट देते हैं, तो भाई 5 से 5 कट गया। तो x बराबर, ये चीज ऊपर ले जाएंगे बच्चों, ये समझो 1 है तो 1 गुणे 10 के घात, ठीक, ये माइनस का 7 है, और ये चीज जाएगा ऊपर में तो 10 के घात प्लस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया भाई, ये इस घाते मतलब गुणा में घाते जुड़ते हैं तो भाई जुड़ जाएगा, लेकिन भले हो जाएगा कितना 10 के घात माइनस का 11 नहीं, बल्कि ये माइनस है, जब ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3, ये मीटर में ही आएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी न्यूमेरिकल टफ नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि आपका 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें भी कभी कभार 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं न्यूमेरिकल जो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, थोड़ा टेक्निकली होते हैं। नहीं तो बेसिकली आपका जो सारे के सारे जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, बस थोड़ा सा भी जो भी राशियों में बदलाव करना होता है वह, और जब वही चीज बच्चे कर भी नहीं पाते हैं तो भाई न्यूमेरिकल कहां से लगाएंगे। क्योंकि बच्चों अगर राशि नहीं बदलेंगे, भले फार्मूला आपका पता है, सवाल वैसे भी गलत हो जाएगी। इसलिए ये चीज जरूरी है, और ये चीज हम हमेशा आपको बार बार बोलते हैं। मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, किसी में भी है, पहले आप मीटर में बदलिए उसको, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए। ठीक, चलिए हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा लाजवाब है। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा लेंदी है, बट डोंट वरी, मजेदार है। ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, टपकेगा बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन, भले वैल्यू चेंज हो जाए लेकिन आपका तरीका नहीं बदलने वाला। क्वेश्चन कह रहा है कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की जो दूरी है वो 0.2 मिमी और पर्दा 1.6 मीटर दूर है। यह देखा गया कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की जो दूरी है वो 1.8 सेमी है। ठीक, तो प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। डोंट वरी, सबसे पहले हम इसको आसान बनाएंगे। कहते ना आसान है, अरे काम आसान है। ठीक, हमेशा संदीप सर बोलते हैं, संदीप महेश्वरी जी, तो आसान है भाई, आसान है।
है ना। ऐसा नहीं कि ये बस कहने की बात, आसान है, हर एक चीज आसान है। तो इसमें कह रहा है कि स्लिटों के बीच की दूरी, देखिए सीधा सीधा बोल दिया, कह रहा है कि मतलब द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच, स्लिट के बीच की जो दूरी होती है उसको हमने किससे बताया है आपको, ठीक, इसको हमने हमेशा से कहा गया भाई हाँ स्लिटों के बीच की दूरी, यानी ये है रेखा छिद्र के बीच की दूरी स्मॉल डी का मान, स्लिटों के बीच की दूरी तो ये है 0.2 mm। अब देखिए यहां पर भी मैटर आ गया, तो सबसे पहले जो मतलब दशमलव में है इसको घात में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10 के घात -1, है ना, ये चीज हमने बताया। ये अभी पूरा का पूरा mm में ही है क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं बदला, ठीक, अभी हमने कुछ भी नहीं बदला। तो अब इसको हम mm में है तो मिलीमीटर को भाई हम किस में बदलेंगे, ध्यान से समझना, मिलीमीटर को हम मीटर में बदल रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 × 10 के घात ये -1 है और यहां पर 10 के घात -3 हो जाएगा क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर 10 के घात -3 मीटर, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, तो ये 2 × 10 के घात -4 मीटर। ये आपका डी का मान आया, स्मॉल डी, आप देख रहे हैं बच्चों, ठीक, जितना आसान लगता है वो है नहीं और उतना कठिन भी नहीं है, है ना, बस आसान है, इतना याद रखना। आगे कह रहा है कि पर्दा 1.6 मीटर की, कैपिटल डी का मान दे दिया है। जो पर्दा है, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, तो भाई पर्दा है 1.6 मीटर की दूरी पर, तो ये इतना मीटर हो गया। अब आगे कह रहा है कि देखा गया कि चौथी अदीप्त मतलब केंद्रीय दीप्त और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, ठीक, तो इसको ये भाई हम फ्रिंज की दूरी को x से दर्शाते हैं, तो ये x और 4 अगर लिख दिया चौथी फ्रिंज हो गया। तो x4 का मान जो है ये दिया है आपका कितना, तो ये दिया है 1.8 सेंटीमीटर में है, मीटर में बदल लीजिए 1.8 × 10 के घात -2 मीटर। इतना काम समाप्त। अब आगे कह रहा है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बोले तो लैम्डा का मान अपने को निकालना है। तो अब तो आसान हो गया ना, आसान, ठीक, क्योंकि हमने वैल्यू को पुट कर लिया। अब जो बचा खुचा है वो फार्मूला है। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए याद रखना बच्चों, अदीप्त फ्रिंज के लिए जो फार्मूला होता है, अदीप्त फ्रिंज, ठीक, अदीप्त जो फ्रिंज के लिए फार्मूला होता है वो होता है, चौथी के लिए कह रहा है x4 बराबर m-1/2 हो गया इनटू, ठीक, क्या हो जाएगा लैम्डा d/स्मॉल d। ये किसके लिए है, अदीप्त के लिए, किसके लिए, अदीप्त के लिए है बच्चों। अगर दीप्त बोलता तो इसके भी का भी हमने सॉल्यूशन बताया था, इसके पहले भी। अदीप्त बोल रहा है तो ये चीज, अगर दीप्त होता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x4 बराबर, x4 का मतलब चौथी, ठीक है ना, चौथी यहां पर फ्रिंज की बात कर रहा है, चौथी अदीप्त फ्रिंज। और यहां पर दीप्त फ्रिंज बोलता तो फार्मूला x बराबर, यहां पर आगे m हो जाता है लेम्डा इंटू d/स्मॉल d, याद रखना। लेकिन अदीप्त वाले में तो m-1/2 याद रखते हैं, इतना समझ लेना, ठीक। तो ये चलिए इस पर वैल्यू पुट करते हैं। तो भाई इसके लिए चौथी अदीप्त तो कितना दिया है बच्चों, चौथी अदीप्त फ्रिंज की जो दूरी है ये दिया है 1.8 × 10 के घात -2, ठीक, 1.8 × 10 के घात -2 मीटर है, बराबर m का मान कितना रखेंगे, वही चीज 4, चौथी बोला है ना, देखिए बच्चों यहां पर चौथी बोला है तो ये हो जाएगा 4 - 1/2 हो गया इनटू, भाई आपको लेम्डा का मान निकालना है और जो कैपिटल डी है बच्चों ये दिया है कितना, तो 1.6 मीटर, 1.6 दिया है आपका, और उसके बाद अपान स्मॉल डी जो दिया है, तो स्मॉल डी का मान है 2 × 10 के घात -4, ठीक। चलिए इसको थोड़ा और भी सरल बनाते हैं। तो ये हो गया 1.8 × 10 के घात -2, ठीक, बराबर इसको देखिएगा बच्चों 4 × 8 में से 1 गए कितना, ठीक, भैया ये 4 × 8, 8 में से 1 गए 7 हो गया, तो 7/2 हो गया गुणे, ठीक, लेम्डा इंटू 1.6 और नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 2 × 10 के घात -4, ठीक।
अब देखिएगा, इसको इधर भगा देते हैं, ठीक है ना, इधर भगा देते, क्योंकि हमें चाहिए लेमडा, हमें चाहिए बच्चों लेमडा का मान। तो एक काम करते हैं, इधर देखते हैं, चलिए लेमडा चाहिए बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, लेमडा बराबर हम इसको लिख सकते हैं, तो ये पूरा इधर देखिए लेमडा है गुणे 7 है गुणे 1.6 है, ठीक, क्योंकि लेमडा है 7 है 1.6 बराबर ये वाला पूरा इधर हो गया 2 दूना 4 और 1.8 है, ठीक, तो ये हो गया 18 चौके 72 यानी 7.2 गुणे, ठीक, ये 10 के घात माइनस का 4 है, ये 10 के घात माइनस का 2 है, तो ये हो गया 10 के घात माइनस का 6, ठीक, या फिर हमको लेमडा चाहिए, तो भाई लेमडा बराबर हम लिख सकते हैं 7.2 गुणे 10 के घात माइनस 6 और नीचे हो जाएगा आपका, ठीक, कितना हो गया बच्चों, हाँ 7×42 की 2 हो गए, ठीक, क्योंकि 7×42 की 2 हो गए, हासिल कितना 4, 7 एकम 7 4 11 112 हो गया। अब दशमलव एक अंक के बाद तो काम करते हैं भाई, दशमलव ऐसे भी गायब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 72/112 गुणे 10 की घात माइनस का 6, ठीक, काट देते हैं ना, इसको काट देते हैं, इसको कितने बार से काटते हैं, 1 मिनट देखिएगा, इसको हम तो 8 से काट देते हैं, 8 9 72 हो गए, है ना, और उसके बाद 8 एकम 8 8 चौके 32 हो गया, है ना, सोचना पड़ रहा है, इतना सिंपल सा है, तब भी होता है कभी कभार, 9/14 हो गए गुणे 10 के घात माइनस का 6 इतना मीटर, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बिना वजह के इतना ज्यादा इसमें प्रेशर ले रहे हैं, इतना सिंपल सा है, होता है कभी कभार भाई चीजें उतर जाती है दिमाग से, ठीक, 8 से सीधा सीधा कटेगा, 8 9 72 हो गए, और 8 कभी इसमें 14 में गुणा करेंगे यानी 14 8 112 हो गया, ठीक, चलिए क्लियर हो गया बच्चों, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर और काटना है इसको भी यहां से काट सकते हैं, लेकिन और भाई ज्यादा उलझने से कोई मतलब है नहीं, आप ऐसे भी लिख दीजिए, आंसर हो गया, ठीक, चलिए छाप लीजिए इसको। चलिए हो गया ना बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि एक गतिमान कण, ठीक, बोले तो इलेक्ट्रॉन है, का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 2 एंगस्ट्रॉम है, तो कण का संवेग तथा चाल क्या होगा, ठीक, चलिए देखते हैं, सबसे पहले भी वैल्यू दिया है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा का मान दे दिया है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 2 एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम में है बच्चों, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 गुणे 10 के घात माइनस का 10 ये मीटर आ गया, ठीक, इतना मीटर। कण का संवेग, तो भाई P का मान आपको निकालना है, दूसरा कह रहा है चाल, तो करते क्या है भाई, इसको तो एकदम सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे, P बराबर H अपान लेमडा, P बराबर H अपान लेमडा, इसी फार्मूले पर हम इसका संवेग इजिली निकाल सकते हैं, ठीक, तो हो जाएगा P बराबर H क्या है, प्लांक नियतांक, H क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक, और H का मान क्या होता है, तो भाई H का जो मान होता है वो होता है 6.6 गुणे 10 के घात माइनस का 34 जूल सेकेंड, है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, P बराबर H का मान 6.6 गुणे 10 के घात माइनस का 34, ठीक, अपान लेमडा कितना दिया है, तो भाई ये दिया है 2 गुणे 10 के घात माइनस का 10, ठीक, तो P बराबर हो जाएगा, इसको काट देते हैं ना, काट देते हैं, कितनी बार में जाएगा, तो भाई 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा 3.3 गुणे 10 के घात माइनस का, ये कितना है, तो ये है 34, भाई ये चीज घात ऊपर है, प्लस ले जाएंगे 10 के घात प्लस का 10 हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 3.3, P बराबर 3.3 गुणे 10 के घात माइनस का 24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि संवेग है, ठीक, संवेग है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, संवेग बराबर। अब चाल पूछ रहा है, तो भाई एक फार्मूला और भी तो होता है बच्चों चाल के लिए, P बराबर m इंटू वी, है ना, P बराबर m इंटू वी, यहां से भी हम
क्या निकालेंगे, चाल। तो यहां से भी हम v बराबर जब पक्षांतर करेंगे तो p अपान m हो जाएगा। p अपान कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। अब m क्या है, तो m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 9.1 गुणे 10 के घात माइनस का एक मतलब 31। तो हो जाएगा v बराबर, p का मान तो हमने निकाल लिया है, तो 3.3 गुणे 10 के घात माइनस का ये 24 है बच्चों, ठीक। अपान कितना हो जाएगा, m का मान होता है 9.1 गुणे 10 के घात माइनस का 31, ठीक। तो ये v बराबर कितना आ जाएगा भाई, इसको काटना चाहेंगे बच्चों तो ये कटेगा कितनी बार में से आएगा भाई, 9 चौक 36, ठीक। तो ज्यादा हो जाएगा 0.3, उसके बाद ये 5 ये 6, हाँ बढ़ा करके, तो 0.36 गुणे 10 के घात भाई ये ऊपर जाएगा प्लस में 31 हो जाएगा, ठीक। ये प्लस में कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, तो 10 के घात में कितना 7, क्योंकि 31 में से 24 गए कितना 7 हो जाएगा। इसको कोटिमान के रूप में लिख लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा v बराबर सही अंक, तो इसको 3.6 लिखेंगे गुणे 10 की घात कितना। देखिए हमने एक चीज बताया था, जब भी भाई हम दशमलव आगे लाते हैं, ठीक, जब हम पीछे से आगे लाते हैं घात में जुड़ता है, और जब हम आगे से पीछे तो यहां से यहां ले जाएंगे घात में कम होगा, तो 10 के घात 6 मीटर प्रति सेकेंड, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी यही हमारा वेग हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस चैप्टर से बच्चों इस टाइप के ही न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल क्या है हमारा, तो अगला न्यूमेरिकल भी बच्चों काफी ज्यादा मजेदार है, ठीक। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसको स्टार लगा लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है माइनस का 3.4 eV है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। और आपको अगर याद हो बच्चों तो इस न्यूमेरिकल को हमने 1 या 2 बार बताया है, ठीक है। अगर हम देखें तो एक बार तो भाई वन शॉट में इसको बताया था, वैसे भी बीच में शायद बताया था, नहीं भी आपको याद होगा, डोंट वरी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसलिए देखना होगा। कह रहा है कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, ठीक, तो ये दिया है बच्चों E बराबर या En बराबर, एनवे कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो दिया है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, तो आगे कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करिए, तो J का मान आपको निकालना होगा। देखिए और कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे भाई ऊर्जा, ठीक। उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है En बराबर माइनस का 13.6 बटे n स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है बच्चों, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। इस फार्मूले की मदद से इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, क्योंकि ये En का मान दिया है तो हम n का मान निकालेंगे, तभी कोणीय संवेग निकल पाएगा। तो यहां से बच्चों En का मान दिया है 3.4, तो माइनस का 3.4 हो गया, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, बराबर इधर का है माइनस 13.4, ठीक, और सॉरी 13.6 मान होता है, तो 13.6 और बटे n स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। या फिर बच्चों देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, अगर हम n स्क्वायर बराबर करेंगे तो ये 13.6 हुआ और ये नीचे आ जाएगा 3.4। इसको काट देते हैं बच्चों, ठीक, काट देंगे कितनी बार में जाएगा भाई, दशमलव समान अंक पे है वैसे भी कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 1 13, हाँ ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक। तो n स्क्वायर बराबर कितना आया आपका 4 आ गया। n बराबर कितना आया बच्चों, तो n बराबर हम लिखेंगे यानी रूट 4 लिखिए, या फिर डायरेक्टली आप n का मान लिख लीजिए कितना 2। n का मान बच्चों यहां से 2 निकल आया। अब n का मान निकल आया तो हम कोणीय संवेग निकालेंगे, ठीक, कोणीय संवेग,
तो कोणीय संवेग के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है J बराबर, ठीक, J बराबर होता है बच्चों n इंटू h अपान 2 पाई, ठीक। ये फार्मूला होता है कोणीय संवेग का। तो यहां से हम कोणीय संवेग निकालेंगे, ठीक है। कोणीय संवेग निकालेंगे तो J बराबर n का मान तो 2 है गुणे h क्या है, प्लांक नियतांक, तो 6.6 गुणे 10 के घात माइनस का 34 इसका मान होता है। और ये हमने कई बार आपको बताया है, अगर आपको मान नहीं भी याद है डोंट वरी, उसका टेंशन आपको नहीं लेना, क्योंकि फिजिक्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके सबसे लास्ट वाले पेज में जितने भी पूरे बुक से कांस्टेंट वैल्यू होते हैं बच्चों वो दिया रहेगा, ठीक। जहां पर जरूरत होगी वो आप खुद लिख लेंगे। और ये अपान में कितना हो जाएगा, 2 पाई का मान 3.14, ठीक, ये पाई का मान हो जाता है। तो यहां पर भाई ये 2 से तो 2 फिनिश हो गया, ठीक, 2 से 2 फिनिश हो गया। तो ये कितना बचा, J बराबर 6.6 गुणे 10 के घात माइनस का 34 हो गया। और नीचे 3.14, 3 दूना 6, 2 बार में इसी भी 2.1 कट जाएगा। तो J बराबर कितना, 2.1 गुणे 10 के घात माइनस 34, ठीक। यही क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया है, ठीक। हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना ये बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक। हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका लास्ट वाले चैप्टर, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होता है, ठीक। इसमें यूं समझिए बस जोड़ घटाना गुणा भाग वाला मैटर होता है और कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के द्रव्यमान क्रमशः 1.00728 मतलब AMU में, फिर 1.00867 AMU और साथ ही 4.00150 AMU हो तो अल्फा कण की बंधन ऊर्जा तथा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है। और एक AMU बराबर 931 MeV दिया है। और ये बच्चों न्यूमेरिकल 3 नंबर में श्योर है, कभी कभार तो इसको 5 नंबर में पूछ लेता है, ठीक। चलिए 2022 में 2 से 3 न्यूमेरिकल इसी चैप्टर का इसी टाइप का बना था, और 2023 में भी पूछा गया है 2-3, ऐसा नहीं है कि नहीं आया था। तो देखिए सबसे पहले यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण की मतलब ये बात कर रहा है, मतलब ये बच्चों 2He4 नाभिक की बात कर रहा है, ठीक है, यानी इसकी बात कर रहा है। अगर यहां पर हम ध्यान देंगे तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी है बच्चों, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो यही जो होता है वो प्रोटॉन होता है, 2 है, ठीक। और उसके बाद नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, जब इसको इसमें घटाएंगे तो न्यूट्रॉन निकलता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो भाई ये भी 2 हुई है, ठीक। ये चीज इतना क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद करते क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों मतलब द्रव्यमान क्षति। अब द्रव्यमान क्षति निकालेंगे तभी बंधन ऊर्जा निकलती है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, ठीक। तो किसी भी नाभिक में न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान होता है, ठीक, माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है उसी का अंतर जो है वो द्रव्यमान क्षति होता है। तो इसको डेल्टा M से लिखते हैं, डेल्टा M बराबर होता है बच्चों, हमने क्या बताया, न्यूक्लियन का मतलब होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तभी तो उसी को, तो भाई जो नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक, P+N, इसी को तो न्यूक्लियन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं बच्चों। तो न्यूक्लियन कब होगा, जब प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, ठीक। तो यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोटॉन तो मतलब यहां पे मास ऑफ प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी, ठीक, प्लस न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा,
ठीक, तभी तो जाकर न्यूक्लियन हो, मतलब न्यूक्लियन होगा। ये चीज हो गया बच्चों, ठीक। और उसके बाद माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान, तो वास्तविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो इस फार्मूले की मदद से लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है बच्चों, उसको समझिए। तो सबसे पहले हम डेल्टा एम यानी द्रव्यमान छत निकालेंगे। तो प्रोटॉन कितने हैं? तो भाई प्रोटॉन है 2, ध्यान से देखना बच्चों। और उसके बाद भाई जो प्रोटॉन का द्रव्यमान, P का मतलब प्रोटॉन, M का मतलब मास, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है बच्चों ये पहला वाला दिया है, तो ये हो जाएगा 1.00728 प्लस N, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है बच्चों? 2 है, तो ये 2 हो गया इंटू न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, ठीक। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, सॉरी यहां पे MP लिखा है, Mn होगा, M उसके बाद N। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान हो जाएगा बच्चों वो कितना है? तो यहां पर देखिएगा प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन वाला द्रव्यमान ये है 1.00867 है, ठीक। इतना हो गया माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, मतलब ये जो अल्फा कण का यानी इसका जो वास्तविक द्रव्यमान दिया है वो ये दिया है। तो माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान यानी 4.00150, ये हो जाएगा। देखिए केवल हमने बताया ना, यूं समझिए मतलब जोड़ घटाना है बस, और कुछ नहीं। डेल्टा एम बराबर भाई ये हो गया 2 8 16 हो गया, मतलब 2 8 16 की 6 हासिल 1, तो 2 दूना 4 1 5 हो गया, 2 सते 14 की 4 हो गया, ठीक। 2 0 0 1 हो गया, 2 0 0 हो गया, और 2 एकम 2, तो 2.01456 हो गया, ठीक। प्लस का ये कितना हो जाएगा बच्चों? तो 2 सते 14 की 4, ठीक। 2 सते 14 की 4 हासिल 1 हो गए, 2 छंग 12 1 13 की 3 हासिल 1 बच गए, और 2 8 16 1 17 की 7 हो गए हासिल 1, 2 0 0 तो 1 हो गया, और 2 0 0 हो गया, और इंटू 2 एकम 2, तो 2 दशमलव कितना 01734 माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, तो ये हो गया 4.00150, ठीक। ये हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे बच्चों डेल्टा एम बराबर ये कितना हो जाएगा, ध्यान समझना। इसी तरह लगेगा बच्चों, क्योंकि 5 नंबर की बात है इसलिए अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। जोड़ लेते हैं इसको, ठीक। इसको देखिए वैसे वैसे जोड़ने में ज्यादा सीधा रहेगा, ठीक। तो इसको जोड़ते हैं ना, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 4 10 की 0 हो गया, है ना। 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, और उसके बाद 5 3 8 1 हासिल हो गया 9, उसके बाद हो गया 7 4 11 की 1 हासिल 1 बचा बच्चों, और उसके बाद 1 1 2 1 हासिल हो गया 3, फिर 0 और 0 रहेगा 0 ही, और 2 और 2 हो गया 4, ठीक। तो 4 दशमलव क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 4.0319 मतलब 0, इतना हो गया। माइनस नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है 4.00150, ये चीज हो गया, ठीक। अब उसके बाद डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा? तो देखते हैं भाई, इसको घटा देते हैं ना। 5 मतलब 0 में से 0 गए, 0 हो गया बच्चों। 9 में से 5 गए, 4 हो गया, ठीक। 9 में से 5 और 1 में से 1 गए, ये 0 हो गया, ठीक। और उसके बाद 3 में 0, ये 3 ही है, और उसके बाद ये 0 में 0 हो गया, ये चीज, और यहां पर 4, ठीक। तो हो गया 4 कितना 4 कहां से आएगा? ये 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 4 में से 4 के 0, तो ये 0.03040, ये AMU में आया है, AMU में, ठीक है। तो ये आया बच्चों AMU में। अब इसकी बंधन ऊर्जा निकालना पड़ेगा हमें, ठीक। बंधन ऊर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना बच्चों। बंधन ऊर्जा निकालने के लिए ये जो आपका एक AMU दिया है बराबर 931, तो उतना में गुणा कर देंगे, ठीक। तो चलिए इधर देखते हैं। तो भाई हम लिखेंगे बंधन ऊर्जा, हम लिखेंगे बच्चों क्या चीज? बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा निकालने के लिए करेंगे क्या? तो बंधन ऊर्जा के लिए भाई हम करेंगे क्या? 0.3040, है ना, यही तो है 0. ठीक, कहां गया भैया? 0. 1 मिनट,
0.03040। ठीक, ये पीछे जीरो कोई मतलब नहीं, इसमें 931 का हम गुणा कर देंगे। ठीक, तो इसका गुणा आप लोग कर लीजिएगा। 1 मिनट, थोड़ा इसको देखते हैं, इसका गुणा कितना आ जाएगा। 1 मिनट। तो ये हो जाएगा बच्चों 28 दशमलव हो जाएगा 3024, ये आएगा। ठीक है, किसमें? MeV में, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। तो ये एक हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा बंधन ऊर्जा। जब भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहे, ठीक, जब भी बच्चों प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की बात करें, प्रति न्यूक्लियन, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के लिए करते क्या है? तो भाई होता है फार्मूला बंधन ऊर्जा बटे जो भी परमाणु ठीक भार दिया हो 4 दिया है। तो बंधन ऊर्जा हम ऊपर रख देंगे बच्चों। बंधन ऊर्जा कितना है? 28.3024 है, और नीचे कितना हो जाएगा, यानी वही चीज। ठीक, ये 4 तो काट देंगे, 4 सते 28 हो गया। तो ये कट के आ गया 7.0। ठीक है ना, हाँ एक बार कटेगा तो 0, 2 या 3 इतने। ठीक, इतना क्या आएगा? MeV में आएगा, MeV। ठीक, चलिए, और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों देखिए, हमने बोला ना इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है। आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं। हम सबसे पहले द्रव्यमान क्षति लिखा। ठीक, क्योंकि द्रव्यमान क्षति बराबर, अगर हम इसको हिंदी में लिखे बच्चों तो होता है न्यूक्लियन। ठीक, न्यूक्लियन का द्रव्यमान, न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो भाई हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख लिए, तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान होता है, न्यूक्लियन का द्रव्यमान माइनस ये चीज है नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान और वास्तविक द्रव्यमान इस तरह से निकलता है। ठीक, द्रव्यमान क्षति। तो इसमें देखिए बच्चों कुछ भी नहीं करना था, जो भी है सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकाले, जो भी आया उसमें हमने 931 से गुणा कर दिया, क्योंकि एक AMU बराबर 931 MeV होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम इससे गुणा कर दिए, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बंधन ऊर्जा। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बोले तो फार्मूला होता है बंधन ऊर्जा बटे परमाणु मतलब भार। ठीक, यह द्रव्यमान संख्या तो कितना था? 4 था, तो हमने 4 रख दिया। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।